गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद कहते हैं, हमारी हड़ताल 9 दिन से जारी थी। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल अलीम खान ने हमें सुना, ताउन की यकीन दहानी करवाई। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद कहते हैं कि हमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों से शिकायत थीं। दिसंबर की हड़ताल में भी हमारे साथ वादे किए गए। हमने वफाक और सूबाई हुकूमतों को बारहा दरख्वास्त की। मलिक शहजाद अवान ने कहा, कोई शौक से नहीं, मजबूरी से हड़ताल पर जाना पड़ता है। अगर हमारे साथ वादों पर अमल होता तो ये नौबत ना आती। वफाकी वजीर जुनैद अनवर ने हमारा पार्किंग का मसला हल किया। सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब ने पार्किंग का मसला हल करवाने में मदद की। डीजल और पेट्रोल की कीमतों की रोजाना तब्दीली पर हमसे 15 दिन का वक्त लिया। सबसे पहले पाकिस्तान का मफाद व मुकद्दम है और ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट के इत्तेहाद की हमारी हड़ताल जो है पिछले 9 दिन से पूरे मुल्क में जारी थी और पाकिस्तान भर के हमारे तमाम ट्रांसपोर्टर जो हैं वो पिछले 9 दिन से मुल्क गिर हड़ताल पर थे। हमें वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से शिकायत थी, जो वफाकी हुकूमत से डिमांड थी, जो सूबाई हुकूमतों से डिमांड थी, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी मिनिस्टर कम्युनिकेशन अलीम खान साहब की सरबराही में, और मैं इनका ख़ास तौर पे अलीम खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि दिसंबर की जब हमारी स्ट्राइक थी उसके अंदर भी इन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इस कमेटी जब बनी तो सबसे पहले वफाकी और सूबाई हुकूमतों में से सबसे पहले अलीम खान साहब ने हमें इंगेज किया। 2 दिन हमारे मसाइल सुने, हमें यकीन दहानी करवाई। लेकिन ये फैसला सिर्फ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के रहनुमाओं का, कराची का नहीं था, पूरे पाकिस्तान की जो कमेटियां हैं उसके बाद हमने फैसला करना था। और हमारा इस दफ़ा ये तय था कि जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो जाता, क्योंकि दिसंबर की जो हमारी मुल्क की हड़ताल थी उसके अंदर भी वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानब से हमारे साथ वादे किए गए थे, जिन पर वफाक और सूबाई हुकूमतों की जानब से इम्प्लीमेंट ना होने की सूरत में हमने वफाक और सूबाई हुकूमतों को बार बार रिक्वेस्ट की कि हम नहीं चाहते कि जो जंगी हालात चल रहे हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन जब ट्रांसपोर्ट का पहिया रुकने लगा, डीजल पेट्रोल की कीमतों में बार बार इजाफा होना या रोज़ाना की बुनियाद पर डीजल पेट्रोल की कीमतों में तब्दीली के फैसले, इस समेत टूल टैक्स में इजाफा होना, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा समेत जितने भी इशूज़ थे, जब ट्रांसपोर्ट बरादरी ने ये महसूस किया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें जो हैं हमारे बात सुनने को तैयार नहीं हैं, तो उसके बाद हमने हड़ताल का फैसला किया। देखें, हमें हड़ताल पे कोई शौक से हड़ताल की तरफ नहीं जाते। बरतानवी जरीदे द टेलीग्राफ ने अफगानिस्तान की ज़मीनी हकीकत और तालिबान रजीम के तर्ज हुक्मरानी का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। तालिबान रजीम अफगानिस्तान में फतेह का जश्न मना रहे हैं और बेचारी आवाम भूख और बेरोजगारी से दो चार है। तालिबान के 5 साल दौर में गुर्बत और बेरोजगारी से मजबूर अफगान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में ख़तरनाक रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर हैं। रोज़गार की तलाश में ईरान जाने वाले अफगान शहरी शदीद गर्मी और प्यास के बायस रास्ते में जान से हाथ धो बैठे। द टेलीग्राफ के मुताबिक सहरा में अफगान शहरियों की हलाकतें तालिबान रजीम के दौर में बढ़ती गुर्बत और बेरोजगारी की संगीन अक्कासी करती हैं। अफगान ख़ानदान कई कई दिन सिर्फ खुश्क रोटी पर गुजारा करने पर मजबूर हैं। तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद 25 लाख अफगानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो चुके। ख़वातीन को बाजारों में चेहरा ना ढांपने पर तालिबान एहलकारों के तशद्दुद का सामना। चेक पोस्टों, इखलाकी पुलिस और ख़वातीन के लापता होने के खौफ ने अफगान मुआशरे को जकड़ रखा है। तालिबान हुकाम ने सहाफ़ियों को 15 अगस्त की कवरेज से जश्न तक महदूद रखने और तनकीदी मफाद नशर ना करने की हिदायत दी। UNDP के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख अफगान अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम। सहाफ़ियों को इंटेलिजेंस, निगरानी और अहकामात की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई। हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा ने अफगानों से गुर्बत और भूख की खबरों पर यकीन ना करने को कहा। हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा खुद कभी अवामी सतह पर सामने नहीं आए। द टेलीग्राफ के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार में ख़वातीन और लड़कियों को तालीम और रोज़गार की शदीद पाबंदियों का सामना। तालिबान रजीम की लड़कियों की तालीम पर पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार। यूनेस्को के मुताबिक 24 लाख लड़कियाँ तालीम से महरूम हैं। 6 लाख ख़वातीन के रोज़गार से बाहर होने का भी ख़दशा। अफ़गानिस्तान में लड़कियों की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो गई। हालात मज़ीद बिगड़ने पर लड़कियाँ बका के लिए तालिबान से ही शादी करने पर मजबूर हो सकती हैं। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट तालिबान रजीम के 5 साल दौर में अफ़गानिस्तान की बिगड़ती मुआशी, इंसानी और समाजी सूरत हाल की अक्कासी है।
कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद बयानी की मजम्मत और लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। कलअदम एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद रास्ता खुद इसके कारकुनों के नज़दीक नाकाबिल कबूल हो चुका। कलअदम एक्शन कमेटी के मुतादिद अरकान कमेटी की हकीकत पहचानने पर लाताल्लुकी का इजहार कर चुके। 9 जून को एहसान शब्बीर, राजा सुल्तान और 21 जून 2026 को एडवोकेट राजा अमजद अली खान ने कलअदम एक्शन कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार किया। 22 जून को अंजुम जमान और 23 जून को कलअदम कमेटी के कोर मेंबर इफ्तिखार महमूद ने इंतशारी कमेटी का बयानिया मुस्तरद करते हुए अलहदगी इख्तियार की। 26 जून को कलअदम कमेटी के सहूलतकार मेहताब अहमद, रिजवान और मोहम्मद यूनुस ने कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी से किनारा कुशी इख्तियार की। 28 जून को कोर मेंबर फैसल गेलानी, रुकन मोहम्मद आबिद, जबकि 29 जून को रुकन शहजाद लोन ने भी रियासत मुखालिफ बयानिए को मुस्तरद करते हुए बाइकआउट का ऐलान कर दिया। मोहम्मद उस्मानी ने 4 जुलाई और कोर मेंबर अमजद सईद ने 1 अगस्त को कलअदम एक्शन कमेटी से शदीद इख्तिलाफ के बायस कमेटी से लाताल्लुकी का इजहार किया। अवामी मसाइल के नाम पर तशद्दुद और रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा से अरकान की अलहदगी कलअदम एक्शन कमेटी के अंदर शदीद इख्तिलाफात की निशानदही करती हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद बयानिए ने इसके अपने कोर मेंबरान के साथ दीगर अरकान को भी अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दिया।